नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जौली पर। अभी इस इंटरव्यू सेशन में एक खास मेहमान हैं सब इंस्पेक्टर विवेक सर। अभी वर्तमान में राजगीर में ट्रेनिंग ले रहे हैं सर, अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं दरोगा का। सर का इस 2213 दरोगा बनने से पहले का बहुत ही बेहतरीन इतिहास रहा है, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो इन सब हम जानेंगे सर कैसे तैयारी किए थे, कौन सा बुक्स को पढ़े थे। सर इतना एग्जाम निकाले, हम आपको बताएंगे कौन कौन से एग्जाम निकाले हैं। सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद आपके चैनल को और आपको। आप हमारे छोटे भाई समान हैं। इनके चैनल पर आपको हमको हमको पहली बार आप लोग देख रहे होंगे, तो आज इनके चैनल पर हैं, तो जो लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जब हम मिलेंगे यहाँ भी वीडियो हम डालते रहेंगे। आप लोग के जो भी डाउट्स है, जो वहाँ भी आप लोग डाउट्स पूछे होंगे, आज सारा डाउट्स हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि अभी रात के 12 बज रहे हैं और आप लोग के लिए हम 12 बजे इंटरव्यू दे रहे हैं। और इंटरव्यू बेहतरीन हम सोच रहे हैं, जितना आपका डाउट हो सारा डाउट्स हम इस वीडियो पर क्लियर कर दें। दोस्तों आपको बता दें कि सर 2213 में तो अभी सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन इनका पीछे का इतिहास आप जानिएगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा। इन्होंने बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। आपको हम अगर गिनाएंगे तो गिनती लग रहा है सर कम पड़ जाएगा। लगभग 10 से 15 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। आपको हम बारी बारी से सभी एग्जाम के बारे में, कौन कौन एग्जाम क्वालिफाई किए, कब किए, आपको हम बताते हैं। सबसे पहले सर 2014 में वैकेंसी आया था बिहार एसएससी का, उसमें सर का अंतिम रूप से चयन हुआ और पंचायत सचिव के पद इनका मिला था सर का। इसके बाद 2015 में सर का ग्रुप डी में चयन हुआ था और ग्रुप डी में रहकर ही तैयारी किए हैं बिहार दरोगा का। ग्रुप डी में रहने के बाद सर ने बिहार दरोगा एग्जाम निकाले हैं 3 टाइम्स, जिसमें 1717 में सर का पीटी हुआ था, मेंस नहीं निकला था, यानी इसको हम फाइनल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आया 2446 बैच का दरोगा, उसमें सर का पीटी भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, लेकिन किसी कारणवश से सर फिजिकल देने नहीं गए थे। इसके बाद आया था 2213 बैच का दरोगा, जिसमें सर का आप देख ही रहे हैं, पीटी मेंस फिजिकल सब चीज़ इनका चयन हुआ था। और आपको एग्जाम के बारे में बता दें, सेंट्रल लेवल में, ये तो आपको हम बिहार के बारे में बताया कि बिहार में सर का इतना एग्जाम में इनका सिलेक्शन हुआ है। सेंट्रल में बता दें आपको दोस्तों, तो रेलवे एनटीपीसी में इनका सरकार लेवल 2, 3, 4, 5, 6 इनका सब में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन सर ज्वाइन नहीं किए थे क्योंकि सरकार लेवल 5 में मतलब मेरिट बना था, क्योंकि एक में मेरिट बन जाने के बाद उस पर से नहीं, एक बार सेलेक्ट कर दिए वहां से छाड़ दिया जाता है। इसके बाद सर का रेलवे आरपीएफ पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद रेलवे आरपीएफ दरोगा में भी इनका सिलेक्शन हुआ था। मेरा दरोगा और कांस्टेबल दोनों में हुआ था। दरोगा में 1.5 नंबर से मेरिट नहीं बना, कांस्टेबल में हमको 2 बार बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए। और बिहार पुलिस में सर को 4 बार एग्जाम निकाले हैं और चारों बार इनका अंतिम रूप से चयन हुआ है। तो सर का जज्बा था, शुरू से जुनून था कि कंधे पर डबल स्टार लगाना है और बिहार में ही रहना है, अपने ही कर्म भूमि में सेवा देना है, अपने ही राज्य में। तो आखिर सर इतना एग्जाम निकालने के पीछे का राज क्या है? और सर बीपीएससी भी एग्जाम निकाले सर, आपने बताया था। 7 बीपीएससी का मेरा पीटी निकला था, मेंस का तैयारी नहीं था। और आप लोग जानते होंगे कि बिहार सरकार के जो जॉब करते हैं उनको बॉन्डेज रहता है, जैसे पहले 3 टाइम था, अब 5 टाइम हो गया है। तो हम आज देखिए सर बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है इतना एग्जाम निकालने के, सर हम जानते हैं। सर सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप इतना सारा एग्जाम निकाले हैं, आपको मतलब काहे आप इतना एग्जाम को छोड़ के आए हैं? आपको बिहार दरोगा क्यों आपको लगाव रहा है? देखिए, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं, जितने भी युवा है बिहार में, युवा जितने भी है उनको अधिकतर यही है कि हमको दरोगा बनना है। क्योंकि दरोगा का आप लोग भी जानते हैं, आपको एक वर्दी मिलेगा, वर्दी के साथ साथ स्टार मिलेगा, स्टार के सभी लोग दीवाने हैं। उसके बाद हमारे जो हम लोग बिहार क्षेत्र में आते हैं, यहाँ सब लोग का शौक रहता है, जो गांव के लफुआ से पढ़ने लिखने वाले, जो पढ़ के सोचते हैं कि हम पिस्टल लेंगे, दरोगा बन के पिस्टल लेंगे। तो जब दरोगा बनिएगा तभी पिस्टल मिलेगा, अदर जॉब में आपको पिस्टल नहीं मिलने वाला। उसके साथ साथ आपको गाड़ी मिलेगा, एक रॉयल्टी है, ठीक है। परेशानी तो है, ऐसा नहीं बता, क्योंकि 24 घंटा वाला जॉब है। आपको पब्लिक के बीच रखना है, पब्लिक का सेवा करना है। तो जो लोग भी आ रहे हैं इस भाव से आएंगे कि हमको पब्लिक का सेवा करना है, हमको उतना ड्यूटी समर्पित करना है। ये नहीं कि हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ बाहर टारा नहीं जाएगा, यहाँ आपको ड्यूटी करना होगा। आपने सर, हम आपसे पीछे आपके बारे में जानकारी लिए तो आपने बताएं कि आपने सर रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन में पोस्ट पर थे और वहीं से सर आपने सारे एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। तो आपको सर कैसे समय निकालें, कैसे तैयारी किए, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, अधिकतर लोग बोलता है ना कि जब आपको आराम का जॉब मिल जाता है ना, तो आप आराम फरमाने लगते हैं, तो वहाँ से आप
का मतलब नहीं होता है, पढ़ने लिखने का क्षमता कम हो जाता है, सोचता है कि यहीं हमको अच्छा जॉब है यहीं रह जाए। जी लेकिन हमारा जो जॉब लगा ना ग्रुप डी का ट्रैक मेंटेनर का, जो आप लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते हो ट्रैक मेंटेनर, हम बता दें कि रेल पे जो पटरी होता है ना वहाँ लाल कलर के शर्ट पहन के जो लोग काम करते हैं ना गिट्टी उट्टी, वो हम काम करते थे। एक आप लोग के लिए एकदम हंसी का बात बता रहे हैं, मज़ेदार बात बता रहे हैं। अधिकतर हम लोग 1 जनवरी को, आप लोग भी जब बच्चा होंगे चाहे घर पर होंगे, 1 जनवरी को पार्टी करने का सोचते हैं, हम यहाँ पार्टी करने जाएंगे वहाँ पार्टी करने जाएंगे। मेरा ज्वाइनिंग 31 दिसंबर 2015 को हुआ था। 31 दिसंबर को ज्वाइन करके हम घर पर सामान लेने आए थे। 1 जनवरी को हम पहला बार ज्वाइन करने गए थे। जी। तो 1 जनवरी बोले नहीं पार्टी का दिन होता है, हम पहली बार गए और थे। उसी दिन आप सर हाँ ज्वाइन ज्वाइन किए। करने गए थे। जी वहां गए, हम ट्रेक पर गए थे, ट्रेक पर गए टाना देखे, गिट्टी टारने वाला। हम सोचे ये क्या है भाई, जी हमारे साथ भी जो गए थे वो भी सोच रहे क्या है। जी तो हम लोग देखे, फिर बताया गया कि हम लोग को ये गिट्टी टारना है। हम लोग भी देख के अचंभ हो रहा है। जी हम लोग सोचे कि 1 जनवरी को हम लोग काम नहीं करते हैं कि जिंदगी भर काम, जी मतलब हर एक काम पूरा करना साल भर पड़ता है। काम करना हाँ, पड़ेगा। कहा और जाता है। आज हमको यही काम मिला, जो जॉब जी लगा, जॉब का एक खुशी अलग होता है। जी लेकिन काम ऐसा मिला था कि अंदर से दिल भी अथी था। लेकिन आदमी हम लोग जितना है स्पोर्ट्स से है, खेल कूद से, मतलब लगन, जो भी काम मिले दिल से करते थे। तो वहाँ भी हम लोग आराम से काम किए। कुछ दिन तक लगा कि और लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आदमी देखा कि ढल रहा है। लेकिन अंदर से लग रहा था कि नहीं, इस जॉब में हमारा जिंदगी नहीं कटने वाला, यहाँ जी से तैयारी करना होगा। तो जितने ज्यादा मेहनत होता था उतने ज्यादा अंदर से जुनून आता जुनून था कि बढ़ता हम था। अपना तैयारी कहा भी करेंगे। जाता है दोस्तों कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल विवेक सर अभी हमें दिख रहे हैं, क्योंकि सर ट्रैकमैन के पोस्ट पर थे रेलवे ग्रुप डी में, और वहाँ सर लगभग 12 से 15 घंटा ड्यूटी करते थे। इसके बाद सर एग्जाम निकाले हैं, बिहार दरोगा भी निकाले हैं, रेलवे एनटीपीसी भी निकाले हैं, आरपीएफ दरोगा भी निकाले हैं। वो सब आप वहीं से तैयारी किए हैं। हाँ तो हमारा देखिए, हम जैसे हम 2012 में इंटर किए, 10 मैट्रिक किए हैं, 12 जी में इंटर करके हम एयरफोर्स नेवी का तैयारी करने गए थे। जी करतार कोचिंग का नाम आप लोग सुने होंगे, जी वहाँ गए थे पटना तैयारी भी आए करने, थे। पटना में आए थे। जी हम 8 महीना रहे थे जब तक मेरा कोर्स था। जी 8 महीना बाद कोर्स खत्म हो गया, हम फिर अपने घर चले गए। वहाँ घर जाके हम फिर छपरा, हमारा घर एकमा हुआ, सारण जिला के एकमा में हुआ। एकमा से हम छपरा ट्रेन से अप डाउन करते थे, इंग्लिश जाके वहाँ पढ़ना शुरू किए। वहाँ जाके हम 14 तक वेट किए कि मेरा 65% इंटर में मार्क्स था, मेरा एक भी एयरफोर्स नेवी का फॉर्म, मतलब फॉर्म नहीं फॉर्म आया। नहीं डाले थे आप। फॉर्म डाले थे, मतलब कॉल जी लेटर नहीं कॉल आया, लेटर नहीं है। क्योंकि उस समय 70+ जी का लिया जाता था। तो फिर हम 14 में मूव किए जनरल कंपटीशन में। 6 महीना हम जीके जीएस का तैयारी जी किए। मैथ रीजनिंग, मेरा मैथ पहले से ठीक था, रीजनिंग का प्रैक्टिस किए। जी और मेरा ग्रुप डी का पहला एग्जाम मिला, और जी उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। जी और वहाँ से हम वहीं रह के सारा अपना तैयारी निरंतर फिर करते गए, और बहुत सारा एग्जाम निकाला है, जैसे इतना अभी एग्जाम निकालने के पीछे का राज क्या है सर? देखिए, हम आप लोग को बताते हैं, कोई भी एग्जाम निकालने का सबसे बड़ा राज बताते हैं। देखिए, कोई भी तैयारी कंटिन्यूटी करिए। आप जी सोच रहे हैं कि हम आज 2 दिन पढ़ ले फिर छोड़ दे, ऐसे नहीं, कंटिन्यूटी अपना तैयारी करते रहना है, ठीक है। जितना देर पढ़िए, और कभी अपने आप को कम नहीं आंकना है। जैसे हम रेलवे में जॉब करते थे, मेरे पास टाइम का कमी था, और उसकी तुलना हम पटना के किसी स्टूडेंट से करते जो लॉज में है, प्रॉपर पढ़ने के लिए है, वो कम से कम 10 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहा है। जी हम लोग जॉब करने वाले हैं, चाहे जो भी काम में बिजी है, वो मात्र 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हैं। तो उसके तुलना में तो यहाँ के जो भी बच्चे होंगे बहुत आगे निकल जाएंगे। जी तो बिल्कुल। पता चलेगा केवल पटने के लोग का जॉब हो रहा है जो इतना पढ़ रहा है, और लोग का जी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सबका। इसीलिए कॉन्फिडेंस, कोई भी एग्जाम देने जाइए कॉन्फिडेंस अपना लेके जाइए। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब पहले आप मेहनत किए होंगे। जी और कोई भी एग्जाम हो कभी नहीं करना है जैसे 64 पोस्ट का दरोगा है, तो ये नहीं कि इतना कम पोस्ट है हम क्या भरेंगे, ऐसा नहीं करना, डालना है। क्योंकि हम आप लोग को बता दें, बीपीएससी आया था एलडीसी, जिसमें मात्र 24 पोस्ट था। जी उसमें भी मेरा पीटी हुआ था। मेंस के टाइम बिहार दरोगा ज्वाइन कर लिए थे, तो मेंस नहीं दिए थे। बहुत कम सीट वाले भी हम, जैसे एक्साइज सब इंस्पेक्टर है, एक्साइज नहीं, इन्फोर्समेंट, जो इन्फोर्समेंट। 212 था, जी उसमें भी मेरा पीटी निकला था। जी मेंस में हम लाइफ का सबसे बड़ा गलती किए थे आज तक हम किसी भी एग्जाम में वो मतलब अपना रोल नंबर गलती नहीं भरते, लेकिन उसमें मेरा रोल नंबर गलती हो गया था। क्योंकि जब रिजल्ट नहीं आया तो हम सोच रहे थे कि मेरा मार्क्स कम था, जी इसलिए नहीं आया, क्योंकि मार्क्स जो रहे थे तो ज़्यादा था ज़्यादा था नंबर से। आपका, मिला लिए फिर होंगे सोच पहले रहे से। थे कि मेरा हुआ क्यों नहीं, जब लास्ट में आया तो देखे कि इसमें तो हम रोल नंबर गलती डाल दिए थे। आप सर इतना एग्जाम निकालने का सर आप हुनूर जानते हैं, और जान भी रहे हैं, और आगे भी आप बहुत सारे एग्जाम आप निकालेंगे भी बिहार दरोगा से आगे। तो इसके पीछे का सर रहस्य बताइए, और कौन सा बुक सर आप तैयारी किए, बेसिक बुक बताइएगा जो आप सर वास्तविक में तैयारी किए हैं, एकदम हम वास्तविक बताएंगे जो कि हम। जिससे लोग आज भी पढ़ के एग्जाम निकाल सके जितना आप एग्जाम निकाले हैं।
देखिए हम आप लोगों को बताएं ना, कंटिन्यूटी तैयारी करना है। जी और हम बताएं बुक बहुत कम पढ़े हैं, क्योंकि हम आप लोगों को हमारे चैनल पर भी जॉब बताते होंगे, क्योंकि हम रेलवे में जॉब करते थे तो वहाँ बुक पढ़ने का कम टाइम मिलता था। जी जैसे टेलीग्राम हम आज भी बोलते हैं, टेलीग्राम जो भी जॉब करने वाले हैं, जो बाहर इधर उधर घूम फिर करते हैं, उनके लिए रामबाण है। टेलीग्राम एक ऐसा चीज़ है जिससे हम जॉब में भी रहते थे, थोड़ा सा टाइम मिला साइड हट कर टेलीग्राम पर क्यूज मार लिए, फिर अपना काम में लग गए। जी तो टेलीग्राम उनके लिए रामबाण है। और बुक की जहाँ तक बात रही तो हम बार बार बोलते हैं आप लोग लूसेंट, जो लोग एकदम नए हैं लूसेंट पढ़ना है, जी लूसेंट को पढ़ना है। आज बता देते हैं अच्छा से पढ़ने का तरीका क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो भी बुक लो लूसेंट लीजिए। हम उसके बाद लूसेंट के साथ साथ किरण पब्लिकेशन वाला भी बोलते हैं आपको, जी वो भी बुक अच्छा है, हम भी पढ़े हैं। जी हम बहुत बुक पढ़े हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। हम अपना वहाँ स्टडी रूम भी दिखाए तो वहाँ बताए थे। तो देखिए लूसेंट हुआ चाहे किरण पब्लिकेशन का हुआ, जो भी हुआ, सबसे पहले आप एकदम न्यू लड़के हैं तो देखिए आपको जो आसान लगता है, ये नहीं कि जो हार्ड टॉपिक, जैसे हिस्ट्री बहुत लोगों को कम समझ में आता है। जी अगर हिस्ट्री लेके वो पहला दिन बैठ गए जी तो पता चलेगा कि थोड़ा सा दो उनको पेज पढ़े, डीमोटिवेशन आएगा ये ना कि 1 से 2 पेज जी पढ़े, उनको समझ में नहीं आएगा, फिर छोड़ देंगे। जी नया लड़का में क्या होता है कि अगर वो छोड़ देंगे तो फिर फिर पढ़ने पढ़ेगा नहीं। कहेंगे कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो इसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे आप जी पॉलिटी हुआ, थोड़ा आसान लगता है, वो पढ़ लीजिए। जी चाहे आप अगर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लीजिए। जी मतलब आगे पढ़ने का आदत डालिए, ठीक जी है। आदत के साथ साथ कैसे ज़्यादा टाइम तक याद करें, हम बार बार बोलते हैं एक टॉपिक को अच्छा से पढ़िए। पढ़ने के बाद वहाँ का इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन आपको अभी शुरू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, तो जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही टिक आउट करिए, अंडरलाइन करिए। और उसके साथ साथ उसका मॉक टेस्ट मारिए। जैसे मान लीजिए लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव में जैसे हम लोग अपना टेलीग्राम पर तैयारी करवाते जी हैं, तो वहाँ क्या करते हैं कि हम लोग होमवर्क देते हैं। मान लीजिए लूसेंट बुक हिंदी है, उसका पेज दे दिए इतना पढ़ के आइए। और वहाँ क्या सवाल हुआ, रहता है। वहाँ पढ़ के आया लड़का, एक बार लड़का पढ़ लिया ऑटोमेटिक, जी उसके बाद से यहाँ के क्यूज मारेगा। तो क्या होगा कि वहाँ पढ़ के फिर क्यूज मारे, याद हो गया। फिर हम बार बार बोलते हैं कि अगर यहाँ भी आपको गलती होता है तो क्वेश्चन देख लीजिए। इससे जी क्या होगा कि 2-3 बार अगर लगातार आप देख रहे हैं तो आपको कन्फर्म याद हो रहा है। जी साथ ही साथ हम ऐसा भी करते हैं कि एक हफ्ता में जो चलाया हुआ रहता है उस संडे को हम रिवीजन कराते हैं। जी उससे क्या होगा कि एक हफ्ता में जो बच्चा पढ़ा फिर रिवीजन होगा। जी क्योंकि याद करने का मात्र एक ही तरीका है कि बार बार उसको रिवीजन। जी क्योंकि सब लोग यहाँ, हम लोग आर्यभट्ट नहीं है, कोई कालिदास नहीं, मतलब एक जी बार जो पढ़े हम लोग, क्योंकि हम लोग को बार बार पढ़ के जी निरंतर पढ़ के थे यानी निरंतर। सर बुक लिस्ट आप बता दें कि लूसेंट पढ़ना है और रिवीजन आपको डेली करना है। टेलीग्राम पर मारिए या अपने बुक्स का ऑब्जेक्टिव सवाल से लगाइए। आपका सर यही आपका जर्नी रहा है बुक लिस्ट जी के बारे में कहा जाए तो। बुक लिस्ट यही मतलब बुक लिस्ट और बता रहा है, जैसे किरण वाला बताया। उसके बाद से दृष्टि का साइंस हम बोलते हैं, वो लो आप लोग पढ़ लीजिए। जी और दरोगा के लिए जहाँ तक करेंट हम स्पीडी एडुटेरिया बोलते हैं, जी स्पीडी एडुटेरिया पढ़ लीजिए। एक महेश बनवाल सर का सार संग्रह है, वो भी पढ़ लीजिए। जी और सेट प्रैक्टिस जहाँ तक रहा, सेट प्रैक्टिस हम बार बार बोलते हैं कि सेट प्रैक्टिस आपको हर एक चीज़ का मानना है। जी जैसे मान लीजिए जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले हैं तो अभी किरण पब्लिकेशन का है, वो मान लीजिए। उसके बाद प्लेटफॉर्म हुआ, एडुटेरिया हुआ, सबको माना। सेट जी प्रैक्टिस मारने का हम सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं कि सेट प्रैक्टिस कैसे मारना। सेट प्रैक्टिस मारते समय मान लीजिए कि 2 घंटा देता है दरोगा का पेपर का, तो आपको जब 100 क्वेश्चन अपने से मारना, तो प्रयास करना है कि 1 से सवा घंटा में हम 100 क्वेश्चन मार दें। क्योंकि जीके जीएस का 100 क्वेश्चन आप आराम से मार लीजिएगा। और पता करना अगले फिर 1 घंटा में उसका जो सोल्यूशन दिया रहता है उसको अच्छा से कर ले। जी उसमें कुछ टॉपिक आपको लग रहा है कि कमजोर है, हमको समझ नहीं आता, आप बुक खोलिए, बुक खोल के उस टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक को अच्छा से पढ़िए। जी और साथ ही साथ अपना कॉपी पेन रखिए, उसमें से जो क्वेश्चन लग रहा है अच्छा है, जी उसको लिखिए। क्वेश्चन चाहे सॉल्यूशन में भी कुछ आपको अच्छा मिल गया, जी कोई डाटा मिल गया, उसको नोट डाउन करिए। जी नोट डाउन करके उसको बार बार रिवीजन करिए। क्योंकि हम आपका नोट्स डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब पर। हम उतना तैयारी करके उतना लिखे, उतना मेहनत किए हैं, जी वो आप करके रहिएगा तो एग्जाम के पहले आपको बहुत ही आसान लगेगा कि हम एग्जाम थोड़ा सा पढ़ लिए, हो लगे एकदम जाएगा, करीब आ गए एग्जाम करीब आ के। गए। सर देखा जाए तो सर बिहार दरोगा में सर करेंट अफेयर का सर बहुत बड़ा योगदान है। हम और ये सर चुनौतीपूर्ण भी है करंट अफेयर पढ़ना सर, कि या डेली करंट अफेयर पढ़ें या कोई बुक लिस्ट पढ़ें करंट अफेयर के लिए, लुटेरिया पढ़ लें, एसपीडी पढ़ लें। तो आप सर जॉब के दौरान ही सर तैयारी किए हैं, तो करंट अफेयर सर आप कैसे कवर किए थे? करंट अफेयर के बारे में बताइए आप। देखिए करेंट अफेयर्स की बात रहा तो आप लोगों को थोड़ा हंसी भी आएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स मेरा सबसे कमजोर रहा। अच्छा। कमजोर इसलिए रहा जी क्योंकि हमारे पास कम टाइम था, आप लोग भी जान रहे थे। जी तो कम टाइम जब होता है तो आदमी वो चीज़ चुनता है जो ज़्यादा लाइफ टाइम याद रहे। जी तो हम करेंट अफेयर्स इसलिए पहले नहीं पढ़ते थे कि अभी हम करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम नहीं हुआ तो करेंट अफेयर्स फिर मान लीजिए साल बीत गया तो पुराना जी हो गया। तो जी पुराना हो गया तो हम फिर हमारे लिए यूजफुल नहीं है। यूजफुल नहीं है। इसलिए हम जीके जीएस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। जी जीके जीएस इतना स्ट्रॉन्ग
करके रखते थे कि करंट अफेयर्स में 2-4 कम भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करंट अफेयर्स सब छोड़ देते थे। हम करंट अफेयर्स एग्जाम के टाइम, जैसे एग्जाम का 1 महीना 2 महीना बचा तो स्पीडी एडुटेरिया कोई लेके हम ज्यादा स्पीडी पढ़ते थे, क्योंकि हमको अच्छा, स्पीडी मतलब अच्छा एग्जाम लगता से है। आप 1-2 मंथ पहले ही करंट अफेयर पढ़ते थे? हाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम का कमी था, टाइम कमी तो था। हम जीके जीएस पहले से स्ट्रॉन्ग करके चलते थे। एग्जाम के पहले अपना करंट अफेयर्स क्या हुआ था पढ़े, फिर कहीं मॉक टेस्ट मार लिए, उससे क्या हुआ याद हो गया। 2-4 क्वेश्चन हमको इसमें गड़बड़, क्योंकि मेरा ईएसआई में कम नंबर था, जिसे ओएमआर तो गलती था, क्योंकि उसके मेंस में 14 करंट अफेयर्स डाल दिया था। हम करंट अफेयर्स के मामले में आपको बता दिए एकदम लेजी आदमी थे, तो पीटी में हम उतना पढ़ते नहीं, तो मेंस में क्या पढ़ के जाए, यानी नहीं सर पढ़ते। करंट अफेयर का या तो स्पीडी या एडिटोरिया कोई पढ़ लेंगे हाँ, तो उनका पर हो बिहार जाएगा। दरोगा के लिए यही काफी है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसा चीज होता है कि 1-2 नंबर पाने के लिए आप अगला सेक्टर कमजोर करें, तो ऐसा नहीं करना। ये नहीं कि हम पीडी पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पीडी हो गया, दृष्टि का हो गया, अब इतना मोटा मोटा नहीं पढ़ना है। इसमें जो क्वेश्चन आता है 2-4 ऐसे आएंगे हार्ड रहेंगे ना, तो नॉर्मल आते हैं सब, जो आपको स्पीडी रूटेरिया से हो जाएगा। सर देखा जाए तो सर मेंस जो है थोड़ा सा पीटी के अपेक्षा सर डेप्थ पूछता है, तो मेंस के लिए सर क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहिए, या सर वही पुरानी धारा लूसेंट को ही पढ़ना है? देखिए मेंस के लिए हम आप लोग को बता दें कि जैसे आप लोग पीटी कर रहे हैं, तो पीटी में यहाँ बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि हमको मेंस के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। देखिए जीके जीएस कहीं एक्स्ट्रा नहीं होता, जो यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ भी वही काम होगा, बस यहाँ वहाँ होता है कि करंट अफेयर्स हट जाता है, वहाँ 20 से 22 मैथ और रीजनिंग रहता है। अब मैथ रीजनिंग एकदम ईजी वे में रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। बहुत सारे दोस्त होंगे जिनका मैथ बहुत कमजोर है, तो उनको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि वहाँ मैथ 20 से 22 पूछा जाता है, और यहाँ बिहार में 20 से 22 में 22 मारने वाला लड़का है, ठीक है। क्योंकि हमारा ही जितना बिहार दरोगा का 3 बार मेंस दिए, पीटी में पूछा गया, आज तक लाइफ में 2213 का एक क्वेश्चन गलती हुआ है, बिहार दरोगा का बोल रहे हैं। नहीं तो मेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हर एक चीज में हम एनटीपीसी में। आपका तो सर मैथ सर स्ट्रांग था, लेकिन सर कहा जाता है कि जो बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं या बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनका जीके जिस तो मजबूत होता है, लेकिन वो मैथ रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा कम कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और उनका थोड़ा इस सेक्शन जो है कमजोर रहता है। तो देखा जाए तो सर इसके लिए सर क्या करना चाहिए आपके अनुसार? देखिए मेरे मेरे अनुसार मैथ रीजनिंग के लिए, देखिए अगर आपका बहुत ज्यादा वीक है, साफ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कहीं क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जैसा भी हो। अगर आप लोग पहले से जानते हैं, थोड़ा मोड़ा कमजोर है, तो देखिए बिहार दौरा में कोई ज्यादा हार्ड नहीं रहता। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि क्या रहता है। तो उसका क्या करना है कि यूट्यूब पर सर्च मारना, जैसे हमको परसेंटेज नहीं आता, यूट्यूब पर हम परसेंटेज सर्च मार लेंगे, वहाँ 2-4 गो अच्छे अच्छे सर होंगे, टीचर्स होंगे, यूट्यूब चैनल होगा जहाँ हम देख लेंगे, वहाँ से समझ आ जाएगा, ठीक है। और समझ आ जाएगा, और प्रैक्टिस, देखिए कोई भी मैथ क्या है, मैथ और मैच बोला जाता है प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा आप में निखार आएगा। तो अगर आप लोग अच्छा से जान गए विधि, तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करिएगा, ऑटोमेटिक आपका मैथ और रीजनिंग भी तो प्रैक्टिस का चीज है, ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा। सर छात्रों का एक सवाल रहता है कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सेट प्रैक्टिस हम लगाएं तो पहले प्रीवियस ईयर उठाएं, या जो मार्केट में है पब्लिकेशन का कोई भी उसी को उठा लें? कोई भी एग्जाम देने जाइए, अगर आप तैयारी ना भी किए हो, ऐसा नहीं जैसे हम अभी आए एकदम जीरो लेवल से आ रहे हैं, हमको बिहार दरोगा का तैयारी करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम आए यहाँ सारा सिलेबस हम समझ लिए क्या पढ़ना क्या नहीं, हम स्टार्ट कर दीजिए कोई भी बुक से सामान्य ज्ञान, जैसे लूसेंट हो, किरण हो, कोई से हम स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करने के साथ साथ हमको प्रीवियस क्वेश्चन भी देखना है, क्वेश्चन इसलिए देखना है, पकड़ना है हाँ क्वेश्चन इसलिए देखना है कि हम हिस्ट्री का मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिए, शुरू का हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिए, अब हमको देखना है कि वहाँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हड़प्पा सभ्यता का होगा, तो देखेंगे कि उस टाइप से हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उससे फायदा होगा कि हाँ हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं। अगर वैसा नहीं आ रहा तो हमको पढ़ने से क्या फायदा। और देखिए कभी भी आप लोग, टाइम बहुत कम है, ठीक है, तैयारी करने वाले बहुत सारे दोस्त हैं, लूसेंट हुआ, किरण का हुआ, जो भी बुक सारे लोग बताते हैं सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सारे लोग बुक पढ़ रहे सारे का हो जाएगा। इसमें आप लोग को स्मार्ट स्टडी करना होगा, कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे आप दूसरों से बेहतर जाए। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग कॉपी पर नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे सेट बनाए, मान लीजिए हम ही टेलीग्राम पर क्वेश्चन चला रहे हैं, तो वहाँ 100 क्वेश्चन चला, तो वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो लगे चुनिए, उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये नहीं कि छोड़ मत, क्योंकि देखिए एक बार क्वेश्चन मारे फिर बाद में भूल जाइएगा धीरे धीरे, लेकिन कॉपी में रहेगा उसको रिविजन करिएगा, एग्जाम के पहले रिविजन करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाइएगा तो आपको फायदा होगा एग्जाम में। तो इसलिए स्मार्ट स्टडी करना है, दूसरों से तुलना में हम सोचना है। कहानी सुने हैं ना,
तैयारी इतना खामोशी से करे कि सफलता सफलता शोर शोर मचा शोर दे। मचा दे। तो एकदम स्मार्ट स्टडी, एकदम शांति ये से सर रह पर के पूरा एकदम शूट कर रहा है। सर ऐसे तैयारी किए कि इनका सफलता सच में शोर मचा दिया है हम और बता आप रहे देख हैं ही रहे आपको हैं। 2446 में जब मेरा पैर डैमेज हो गया, बहुत गांव जवार में हल्ला हो गया, तो हम भी बोल देते क्योंकि 165 नंबर था मेरा। जी इतना नंबर था कि आदमी माइंड में सेट कर लिया था कि इस बार तो कोई जॉब रोकने वाला नहीं है बिहार दरोगा दरोगा का। नहीं रुकने वाला। और फिजिकल इतना स्ट्रांग है कि हम आर्मी दौड़े हैं, बिहार पुलिस निकाले हैं, आरपीएफ निकाले हैं, 6.5 और मिनट अभी कोई नहीं। वर्तमान में ही सर अभी हमको देखे गोल्ड होंगे, मेडल जीते हैं हम एकेडमी राजगीर में में। एकेडमी में भी ऐसे किए, तो फिजिकल का तो आज तक हमको दिक्कतें नहीं था। जी लेकिन यही होता है कि किस्मत जब आपका साथ नहीं देता तो नहीं होता है। तो मेरा पैर डैमेज हो गया, 24 मार्च को मेरा फिजिकल था, 22 मार्च को पैर डैमेज हुआ, जिसके कारण हम नहीं जा पाए। लेकिन ये भी है कि खेल किस्मत से नहीं होता है, आपका कर्म रहेगा तब किस्मत देगा। फिर हमारा कर्म जारी रहा, हम अंततः 2213 दरोगा में फिर दरोगा बन गए। चयनित हो गए। सर एक बार और एक चीज़ ऐसा बताइए कि जैसे आप तो सर तैयारी करने के लिए सब चीज़ बता दिए, लेकिन छात्रों में डाउट होता है कि फिजिकल में मतलब उनसे क्या क्या पूछा जाएगा, देखा जाएगा, किन्हीं का देखिए मतलब। फिजिकल के बारे में हमारे भी चैनल पर आता है, लेकिन अभी हम नहीं बताते, लेकिन आपके चैनल पर भी हम बता देते हैं फिजिकल के बारे में। तो देखिए बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि क्या हम अभी स्टडी के साथ साथ फिजिकल करें। फिजिकल करें, हाँ, रनिंग कब से करना रनिंग चाहिए? कब से करें। बहुत सारे दोस्त आपका पर भी कमेंट आता है, मेरे पर भी आता है। हम बता दें जी सब उनको लोगों को कि आप लोग जाके एक बार ट्रायल कर लीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते आपका स्ट्रेंथ कितना है, आपका वेट क्या है। जी तो जो भी दोस्त है 2-4 दिन जाके 1 हफ्ता ग्राउंड में जाके रनिंग करे, रनिंग करके 1 हफ्ता बाद ट्रायल दे जी 1600 मीटर का, कि आपसे हो रहा है कि हो नहीं रहा है कि उतना समय नहीं। में। तो उतना 6.5 का भी जरूरत नहीं है, ट्रायल लीजिए। ट्रायल में आप देखिए कि 7, 7.5 के जी करीब आपका आ रहा है कि नहीं। जी अगर 7.5 के बाहर है, आप 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, तब जी आपको फिजिकल का वाकई में जरूरत है। जरूरत लेकिन आप अगर 7.5 के बीच तक आ रहा है, 7 7.5 के बीच में, तो आप में उतना क्षमता है कि आप मेंस निकाल के 1 महीना में अपना फिजिकल तैयार जी। कर लीजिएगा। मेडिकल में सर किन्हीं का सर पढ़ते पढ़ते चश्मा लग गया है, किन्हीं का पैर टूट गया है, किन्हीं का बचपन से ही अंगुली टेढ़ा है, देखिए उनके हम लिए सर बताते क्या हैं, मेडिकल में दिक्कत पैर होगी? जिनका टूट गया वाकई में वो दौड़ने लायक नहीं होंगे, तो पैर का बात नहीं है। जो लोग फिट है, मतलब दौड़ सकते हैं, जी वो बन मतलब अगर सकते हैं, टूटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बन उनको सकते दौड़ हैं, मतलब जाना दौड़ चाहिए। जाना है। अभी जी नहीं कि टूटे पैर, जब स्ट्रांग रहेगा जी तभी तो आप रनिंग कर पाइएगा। जी अब जी टूटा पैर कैसे दौड़ पाइएगा। जी तो मतलब पैर हाथ मतलब ठीक होना चाहिए। अब मेडिकल में उतना ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता है, जी ठीक है, चश्मा वाला भी हो जाता है। और ऐसे आप फिट है तो कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं। मेडिकल का देखिए हम आप लोग को बताते हैं, जो पहले फेज है उसी का नहीं। हमको बहुत सारे दोस्त बोलते हैं मेडिकल में क्या, उनको बार बार बोलते हैं अभी पीटी है, मेंस है, फिजिकल इतना निकालिए तब ना आपका मेडिकल आएगा। जी आज से आप सोच लिए कि हमारा मेडिकल नहीं होगा, आप क्या तैयारी करिएगा। तो मेडिकल का आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आराम से अपना तैयारी करना है, सर ठीक है। छात्र सर पढ़ाई करते करते उनको सर डिमोटिवेट हो जाता है कि अब हमसे नहीं होगा, रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, घर वाले गांव वाले ताना मारेंगे। उसका तो सर एग्जाम्पल है सर कि आप सर ग्रुप डी में जब करते हुए इतना एग्जाम निकाले हैं, तो उनके लिए सर अंत में सर क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं देखिए उनको सबसे बताइए। बड़ा सवाल यही होता है, किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में यही होता है कि जब एग्जाम नहीं निकलता तो अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर सोचते हैं हम तैयारी करें या छोड़ दे। जी लेकिन हम आप लोग को बता दें, हमारे पास भी ऐसा होता था, लेकिन अंदर से अपने जुनून को कभी कम नहीं होने देना है, ठीक है। जी अपना तैयारी करने रहना, बस बाहरी दुनिया को दिखाना है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम जी अच्छे नहीं हैं, अच्छा हमसे नहीं हो पाएगा। जी लेकिन अंदर से अपना जुनून के साथ काम करना है, जी क्योंकि वो लोग को ताना मारने दीजिए। जिस दिन आपका जॉब लग जाएगा उस दिन वही लोग आपके साथ आके फोटो जी खिंचाएंगे, आपका सराहना करेंगे, जी ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। जब जब आपको लगता है डिमोटिवेट हो रहे हैं, जी तो जैसे हम लोग भी शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट देके मोटिवेट होके अपना तैयारी में लग जाना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र साधन है जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, और कोई साधन नहीं है साधन जो नहीं है। आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। जी तो आप लोग अपने तैयारी में अच्छा से लगे जी रहें। दोस्तों ये वीडियो भले ही 25 मिनट का हो चुका है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को अगर शुरू से अगर यहाँ तक अगर देखते हुए आ गए होंगे, तो आपको बिहार दरोगा से संबंधित एक भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। नहीं पीटी एग्जाम तैयारी करने के लिए, न मेंस, न फिजिकल, न मेडिकल, न करेंट अफेयर, न साइंस पढ़ने का, न बुक लिस्ट, आपको सारा सर बता दिए। और सर का तो जान ही रहे हैं कि इतना एग्जाम निकालने का क्या रहस्य है। सर जो बताया वो तो वाकई में देखने लायक है, सुनने लायक है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपके चैनल को और आपको।